एक यूनाइटेड फैन की जिंदगी में सिर्फ अब तीन ही काम बचे हैं। सुबह उठो, नहाओ धो, रात में अपनी टीम को हारते देखो और सुबह उठकर अगले दिन वन एमएफसी की वीडियो देखो। क्योंकि भाई मजा तो आता है ऑब्वियसली, रेंट करता है बंदा सामने बैठकर, बट आज मैं रेंट वेंट नहीं करूंगा। आज थोड़ा सा सेंसिबल बातें करेंगे जो कि मैं बहुत कम करता हूँ। कल यूनाइटेड के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आर्सेनल को हराकर थोड़ा गैप क्लोज डाउन करते। उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो थोड़ा प्रेशर पुट करते स्पर्स और आर्सेनल के ऊपर टॉप फोर के लिए। लेकिन एज ऑलवेज 4 हफ्तों में 4 बार यूनाइटेड ने अवे खेला है और यूनाइटेड ने गेम अपना हारा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूनाइटेड अपने पिछले 4 लीग अवे गेम्स में 12 गोल कंसीड कर चुकी है और सिर्फ उन्होंने 2 स्कोर किए हैं। 4 उन्होंने कंसीड किए थे मैन सिटी के अगेंस्ट, उसमें जहां उन्होंने सिर्फ एक स्कोर किया था थैंक्स टू जेडन सैंचो। उसके बाद एवर्टन पे खेलने हम गए, वहां हम 1-0 से हार गए अगेंस्ट फ्रैंक लैम्पार्ड साइड। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते हम गए थे, पिछले हफ्ते क्या, अभी 5 दिन पहले हम गए थे एनफील्ड पर। वहां हमने अपना गेम है जो हार लिया 4-0 की स्कोर लाइन से। कल हम खेले आर्सेनल पे। आर्सेनल का गेम एक तरीके से अगर मैं इंसिडेंट्स को काउंट करके बोलूं तो 50-50 हो सकता था। देखो बहुत सारे लोग ये नहीं मानेंगे ऑब्वियसली, जो यूनाइटेड फैंस नहीं होंगे वो इस चीज पे एग्री नहीं करेंगे कि यूनाइटेड की 2 प्रॉपर पेनल्टी शाउट्स डिस्कार्ड की गई और क्रेग पॉसन वन ऑफ द वर्स्ट रेफरी आई हैव सीन इन प्रीमियर लीग दिस सीजन। अंधा है क्या बहन के लौड़े, दिखता नहीं है तुझे? मतलब लिटरली सेड्रिक सोर्स ने बॉल अपने हाथ से पीछे ढकेली जब जेडन सैंचो बॉल कैरी करके बॉक्स के अंदर ले जा रहे थे। वो पेनल्टी क्लेम दिया नहीं गया, वीएआर ने उस पर चेक भी नहीं किया। आई वाज शॉक्ड टू सी दैट बिहेवियर फ्रॉम वीएआर एंड फ्रॉम क्रेग पॉसन। ऑब्वियसली आई मीन प्रीमियर लीग के रेफरीज आर वन ऑफ द वर्स्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ये लीग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग मानी जाती है। इस लीग का स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर होना चाहिए। आप इटालियन लीग के रेफरीज को देखो, आप स्पेनिश लीग के रेफरीज को देखो, आप बुंदेसलीगा के रेफरीज को देखो। दे आर वे बेटर देन इंग्लिश रेफरीज। और यही एक रीजन है क्यों इंग्लिश रेफरीज को किसी भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल्स सेमीफाइनल्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। नो, वो इंसिडेंट के बाद एक और इंसिडेंट हुआ जहां ग्रेनिट जका ने थर्ड गोल मारा। देखो एब्सोल्युटली इट वाज अ पीच ऑफ अ गोल, बट डेविड डेया की साइट ब्लॉक हो रही थी। ही वाज कौन था, शायद एनकीतिया वाज इन द ऑफसाइड पोजीशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर हम कब अपना जो गेम को जज करने का तरीका है, रेफरीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उसको चेंज करेंगे? क्यों एक गेम में जो डिसीजन दिया जाता है वो अगले गेम में कंसिडर नहीं किया जाता? ऐसा क्यों है? दो अलग अलग गेम, दो अलग अलग तरीके से गेम को जज करने का तरीका, ऐसा कैसे हो सकता है? बट नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग द एंटायर आई एम नॉट ब्लेमिंग द दिस लॉस ओनली ऑन रेफरी के। भाई रेफरी के गलत डिसीजन की वजह से हम हार गए। ब्रूनो once again was absolutely poor. Not saying this because he missed the penalty. देखो, जैसे न्यूटन के 3 लॉ है ना, फुटबॉलिंग वर्ल्ड में भी एक रूल है। इफ रोनाल्डो इज ऑन द फील्ड, यू हैव टू गिव द पेनल्टी टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू डोंट हैव टू टेक इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ब्रूनो वाज टेकिंग द पेनल्टीज फॉर यूनाइटेड, ही वाज स्कोरिंग ऑल द गोल्स फॉर यूनाइटेड, बट व्हेन यू हैव गॉट अ प्लेयर ऑफ क्रिस्टियानो स्टैचर तो आप उसको पेनल्टी दोगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे बट मुआक भाई, रोनाल्डो ने भी तो मिडल्सब्रो के अगेंस्ट पेनल्टी मिस की थी। आई नो रोनाल्डो ने मिडल्सब्रो के अगेंस्ट पेनल्टी मिस की थी, बट ही वाज ऑलरेडी ऑन द स्कोर शीट। वहां पे उसके पास कॉन्फिडेंस था, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक उस अपने लास्ट गेम में। तो भाई वो बंदा इस टीम को कैरी करके लेकर आ रहा है। उसने पिछले जितने भी गेम्स हमने थोड़े बहुत रिलेवेंटली होके खेले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो ने ही डिलीवर किया है फ्रंट। तो ब्रूनो का वो डिसीजन मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉज शॉक टू सी ब्रूनो कमिंग आउट विद द कैप्टन आर्मबैंड, लाइक लिटरली। डेहिया इज द पर्सन जो कि सारे पोस्ट मैच प्री मैच इंटरव्यूज दे रहा है, ठीक है ना, जितनी भी मीडिया टॉक्स हो रही हैं सब डेहिया दे रहा है। तो फिर किस बेसिस पे आप ब्रूनो, या फिर मैं कह रहा हूँ रोनाल्डो को भी कैप्टन अगर बनाते आप तो मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। यू शुड हैव गिवन द आर्म बैंड टू डेविड डेहिया। हाँ, रोनाल्डो को इस केस में दिया जा सकता था क्योंकि बिकॉज ही इज अ फाइट भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोनाल्डो इज is the benchmark for any player who's trying to achieve anything in his career, especially the professionalism of this athlete. 5 दिन पहले अपने बच्चे को खोया उन्होंने, उसके बाद वो 2 दिन बाद ही उस इंसिडेंट के ट्रेनिंग पिच पे लौटे, कैरिंगटन वापस आए, ट्रेन किया, कल मैच में उतरे, पूरे 90 मिनट खेला, गोल स्कोर किया। इट वॉज सच एन इमोशनल साइट फॉर एवरी वन टू सी Cristiano Ronaldo scoring the goal and dedicating that goal to his lost one.
देखो ये चीजें ना फुटबॉल से बढ़कर हैं। और अगर कोई भी बहन का लड़ा आगे कमेंट बॉक्स में अगर लिखेगा ना कुछ उल्टा रोनाल्डो के बारे में, मैं पर्सनली आकर गाली दूंगा। ठीक है ना। रोनाल्डो का गोल वो एक नॉर्मल गोल होता अगर ये सब इंसिडेंट्स फॉलो नहीं होते। बट टू हैव दैट मेंटालिटी, टू हैव दैट कंपोजर, एंड टू प्ले इन अ गेम वेर कि हम हार सकते हैं, हमारा टॉप फोर बाहर बाहर मतलब हम टॉप फोर से बाहर हो जाएंगे, देयर विल बी नो यूसीएल, बट टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू कंट्रोल योर टीयर्स, व्हाइल प्लेइंग थ्रू आउट द 90 मिनट्स, दैट्स द दैट्स द लीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल। और वो चीज रोनाल्डो टाइम एंड टाइम अगेन हमें करके देता है। तो जितने भी लोग उसके प्रोफेशनलिज्म पे, उसके टीम स्पिरिट पे, उसके वर्क एथिक पे सवाल उठाते हैं, ये शायद उनको कल जवाब मिल गया होगा प्रॉपर तरीके से। अब अगर मैं आर्सेनल की बात करूं ना यार, तो आर्सेनल का हर एक प्लेयर हमसे बेटर खेला है। दैट बैकलाइन ऑफ आर्स भाई, वरान पुअर, पिस पुअर भाई। वरान और टेलेज ने कल इतनी गंद मचाई है पिच पे, इतनी गंद मचाई है। I said this 1 week ago कि वरान has become a liability for us this season, इंजरी प्रोन रहा है पूरे सीजन। और कल के गेम में देयर वाज नो हैरी मैगवायर, तो इट वाज ऑल विक्टर लिंडलॉफ, राफेल वरान जो सेंटर बैक की पोजीशन होल्ड कर रहे थे। नाउ विक्टर लिंडलॉफ वेंट फॉर जब वो पहला गोल आया है, वरान ने टांग उचकाई, बॉल मिस की, टेलेस ने टांग उचकाई, बॉल मिस की, उसके बाद कोई नूनो टवारेस को मार्क नहीं कर रहा। डेलो वंस अगेन वेरी पुअर पोजीशनिंग। अभी पिछले गेम में सलाह ने उनको लेनी देनी कर रखी थी, इस गेम में भाई आर्सेनल के फुल बैक्स ने और सका और एमिल स्मिथ रो ने उनकी लेनदेन कर रखी थी। यूनाइटेड कैन नॉट डिफेंड। यूनाइटेड ने टॉप सिक्स की अगर मैं टीम्स की बात करूं ना इस सीजन, तो सबसे ज्यादा गोल कंसीड किए हैं, और हमारा जीडी नेगेटिव में जा सकता है। कैन यू बिलीव इट? एक टीम जो टॉप फोर चेस कर रही है उसका जीडी नेगेटिव में हो। भैंचो दिस इज नॉट लीग, हाँ, और दिस इज नॉट बुंदेसलीगा, जहां आप इतना खराब खेलकर भी टॉप फोर सिक्योर कर लो क्योंकि बाकी टीम्स कंपटीशन नहीं दे रही हैं। Arsenal deserve to play in the Champions League, bro. Seriously. West Ham deserves to play in the Europa League. Even Spurs deserves to play in the Champions League. जिनमें से हम तो कॉन्फ्रेंस लीग भी डिजर्व नहीं करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट यूनाइटेड टू फिनिश फॉर in a zone where they can compete in Europe, especially not in the conference league. ये conference league से नंबर ऑफ गेम्स बढ़ेंगे हमारे, बेमतलब का सरदर्द होगा। कल का गेम अगर मैं डेहिया और रोनाल्डो को हटा देता हूं, तो किसी ने भी परफॉर्मेंस पुट नहीं की। स्कॉट मैकटोमने वाज हाफ डिसेंट, मैटिच वाज हाफ डिसेंट, सैंचो ट्राइड डूइंग समथिंग, बट देन अगेन तीन प्लेयर से चार प्लेयर से पूरी टीम अच्छा नहीं खेलती। आर्सेनल कल जीती है, ठीक है, उनके एक फेवर में एक दो डिसीजंस गए, बट उन्होंने टीम स्पिरिट दिखाई, उन्होंने परफॉर्मेंस का लेवल अप किया। ये वही आर्सेनल की टीम है जो सीजन के शुरुआत में स्ट्रगल कर रही थी, और ये वही आर्सेनल की टीम है जिसने हमें कल रौंद दिया। अगर मैं ओल्ड ट्रैफर्ड वाले फिक्चर से भी कंपेयर करूं, तो वहां भी उन्होंने एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी। तब वो बिल्डिंग फेज में थे, अब वो पूरी तरीके से ग्रो अप हो चुके हैं, उस सिस्टम में जेल अप हो चुके हैं। यूनाइटेड ने रेनिक के अंडर शुरुआत बहुत ही सही की थी। वी वर गेनिंग 2 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज, बट पिछले 10 गेम में हम सिर्फ 2 गेम जीते हैं, और पिछले 4 हमारे अवे ट्रिप्स प्रीमियर लीग में बहुत ही डिजास्टर्स रहे हैं। रोनाल्डो के कल 100 प्रीमियर लीग गोल कंप्लीट हो गए। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ 18-year-old lad, एंड टुडे, आई मीन लास्ट नाइट, ही कंप्लीट 100 प्रीमियर लीग गोल्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो 4 से ज्यादा और गोल स्कोर करेंगे अगर बचे हुए 4 गेम में, तो वो डीडीआर ड्रॉगबा का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। ना रोनाल्डो जॉइंड बैक यूनाइटेड एट द एज ऑफ 37। नो वन gave him a fucking chance because everyone said कि he is outdated, और वो यूनाइटेड के सिस्टम में फिट नहीं करेगा। बट रोनाल्डो हैज प्रूव्ड वंस अगेन कि भाई शट द फक अप, आई एम हियर टू रूल एंड दिस इज माय लीग। देखो, यूनाइटेड इस सीजन कहीं भी फिनिश करे, बट दो प्लेयर्स जो कि रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं पूरे फैन बेस का और प्रीमियर लीग के फैंस का इन पर्टिकुलर, वो है रोनाल्डो और डेविड डेया। डेविड डेया वंस अगेन सेव्ड आवर एस, वरना इट कुड हैव बीन 5-1, 6-1, इवन 7-1 लास्ट नाइट। जिस तरीके से वो भाई क्या कर रहे थे हम भाई, चलो ठीक है, आई कैन से कि हम थोड़े अनलकी भी रहे। डिएगो डेलो का शॉट पोस्ट पे लगा, फिर डिएगो डेलो का एक और शॉट था, वो एरन राम्सडेल ने बहुत ही ब्रिलियंट फिंगर टिप सेव से उसको बचा लिया, और फिर वो जाके पोस्ट पे हिट हो गया। पेनल्टी शाउट नहीं मिली हमें, ठीक है ना, पेनल्टी जो मिलनी चाहिए थी, ब्रूनो मिस्ड द सिटर, पेनल्टी मिली। अगर वो पेनल्टी स्कोर हो जाती, द स्कोर लाइन वुड हैव बीन 2-2, वहां से इट वुड हैव बीन एनीवन्स गेम। बट देन अगेन बात वही है कि इफ बट्स पे नहीं चलता फुटबॉल का गेम, जो रिजल्ट आना था वो आया है, और वो आया इसलिए क्योंकि आप अच्छा नहीं खेले। हमारे पास पोजीशन कम था, हमारी नंबर ऑफ पासेस कम थे, और ये पहली बार नहीं हुआ है।
नॉरिच ने हमें 10 किलोमीटर आउटरन किया था, एवर्टन ने हमें 10 किलो सॉरी एवर्टन ने शायद हमें 10 किलोमीटर आउटरन किया था। लास्ट मतलब 5 दिन पहले लिवरपूल ने हमें नंगा किया था। हमारे और लिवरपूल के पासेस पर गेम में 1/3 का रेशियो था। हमने उनसे एक तिहाई कम पासेस किए थे। तो ये दिखलाता है कि ये टीम कहीं अभी स्टैंड नहीं करती। अब मैच के बाद पता है पॉल स्कोल्स ने स्टेटमेंट दे दिया कि जेजे लिंगार्ड से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी। जेजे लिंगार्ड ने कहा द एटमॉस्फेयर इनसाइड ड्रेसिंग रूम इज नॉट गुड। तो आई डोंट नो व्हाई दीस प्लेयर्स कीप ऑन कमिंग विद सच लीक्स। पहन के लौड़े तू जा रहा है सीजन के एंड में, चुपचाप करके बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर और निकल यहाँ से। व्हाई द फक यू वांट टू स्पॉइल एवरीथिंग। और मतलब कम सरदर्दी है क्या मैनेजर के लिए? रेल्फ रेनिक इज फेसिंग सो मेनी इश्यूज इन इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, जहां प्लेयर्स अभी शायद कल किसी सोर्स ने ये लीक लिया है कि रेनिक ने कंप्लेंट की जॉन मार्टाओ से कि सीनियर प्लेयर्स उसकी बात नहीं सुनते। देयर आर इंडिविजुअल्स जो कि उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। यूनाइटेड की टीम डिफेंसिव लाइन मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा नकारा है। और ट्रेनिंग ड्रिल्स परफॉर्म करवाने के बाद भी ये सेम चीज सेम गलतियां करते रहते हैं। हर एक चीज जो भी लीक हुई है वो एक एक फैन बेस इस बात से एग्री कर सकता है कि हाँ, दिस बंच ऑफ प्लेयर्स इज नॉट फिट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड नॉट जस्ट सम ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम, ईच इवन ब्रूनो फर्नांडिस। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है ना? देखो, मैं ब्रूनो को गाली देना टॉलरेट नहीं करूंगा कमेंट बॉक्स में, बट जब आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, तो आपके बेली में वो फायर प्रोड्यूस होती है भाई कि नाउ आई हैव टू शो एवरीवन क्यों मैं ये कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करता था। बट एवर सिंस साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब से उसने वो गोल स्कोर किए ना अगेंस्ट मैसेडोनिया, जब से वो वापस आया है, उसके बाद से एक भी परफॉर्मेंस ब्रूनो फर्नांडिस की ऐसी नहीं रही है जहां वो अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जस्टिफाई कर पाए। एंड वंस अगेन एरिक टेनहैग आकर रातों रात आपकी चांदी नहीं कर देगा। एरिक टेनहैग को इस क्लब को वापस से खड़ा करने में भाई कम से कम 2 साल लग जाएंगे। ये प्लेयर्स, कल स्कॉट मैकटोमिनी ने एक बात बोली कि एवरीथिंग इज रॉन्ग एट दिस क्लब, द एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स, बैकरूम स्टाफ, टैक्टिक्स, यू नो हमारे खुद की एम्बिशन, हर एक चीज सवाल सवालों के घेरे में आनी चाहिए, और जो कि आ रही है बेसिकली स्कॉट मैकटोमिनी। नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट स्कॉट मैकटोमिनी, ही इज एन एकेडमी लेड, वेजेस बहुत कम ले रहा है, ठीक है ना, उसका वेज का कोई इशू नहीं है। बट स्कॉट मैकटोमिनी कैन बी अ गुड स्क्वाड प्लेयर, बट ही कैन नॉट बी अ स्टार्टर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। Most of the English pundits won't say this because they are English biased, but ये reality है. Every one of us saw how poor our defense line is, and it's not because of Maguire last night. जी Maguire field पर भी नहीं था. Lindelof was absolutely abysmal. Varane was abysmal. Telles can't defend भाई, for fuck's sake. Telles defend ही नहीं कर पाता भाई, इतना खराब है वो। 1v1 की सिचुएशन में खराब है, मार्किंग में खराब है। अभी जो उसका जिस गेम के मतलब जिस एक चीज के लिए मैं उसको अप्रिशिएट करता था कि उसकी डायरेक्टनेस एज अ लेफ्ट बैक, उसकी डिलीवरीज इनसाइड द बॉक्स, सब गायब है। ब्रूनो इतना खराब हो चुका है कि उसकी सेट पीस टेकिंग एबिलिटीज आर वल्नरेबल भाई। मैंने ब्रूनो की एक कॉर्नर किक सही डायरेक्शन में जाती नहीं देखी। मैटिच अगर वो गोल असिस्ट ना करता तो हम शायद एक भी गोल स्कोर भी ना कर पाते। मैटिच सोचो, एक सीडीएम प्लेयर आगे जाके बॉल डिलीवर कर रहा है इनसाइड द बॉक्स फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ना पता है सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी गलती मुझे क्या लगती है, एंड इसमें मैं रेने को ब्लेम करना चाहूंगा। जेडन सेंचो कट इन करके क्रॉस डालने की कोशिश करता है। यू कैन नेवर बीट अ प्लेयर इनसाइड द बॉक्स इफ यू आर cutting in and trying to cross the ball. That disrupts the whole run from your number 9 or everyone who is present inside the box. ऑन द रन बॉल डलवानी अगर जेडन सैंचो से, उसको राइट विंग पे खिलाओ ना ब्रो। What the fuck is wrong with Renick and other managers as well? Solskjaer ने भी यही गलती की. Why you want to keep him on the left flank if he is not producing anything good on that side? Use him on the right side. I know that you want to sign a proper right winger, but then again, Jadon Sancho was brought in at Manchester United so that he can operate through the right flank, but he hasn't really played 10 successive games. मतलब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि उसने 10 लगातार गेम खेले होंगे या फिर 10 गेम ऑन अ होल खेले होंगे ऑन दैट राइट फ्लैंक। तो किस मतलब क्यों साइनिंग की गई थी फिर राइट लेफ्ट फ्लैंक के लिए? क्या लेफ्ट फ्लैंक पे आपके पास ऑलरेडी मार्कस रैशफोर्ड था, एंथनी मार्शियल था, हमें लेफ्ट फ्लैंक पे अपग्रेड नहीं चाहिए थी? एवरीवन वाज स्क्रीमिंग कि जेडन सेंचो आएगा, हमारी राइट विंग की वल्नरेबिलिटी सॉल्व कर देगा, बट देयर इज नो क्रिएटिविटी व्हाटसोएवर फ्रॉम दैट राइट हैंड साइड. Elanga had a decent game, but
रोनाल्डो हैड अ 10 on 10 गेम. नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से कि क्या क्या चूतिया आदमी है भैंचोद, हार गया, रोनाल्डो को 10 on 10 रेटिंग दे रहा है. आई टेल यू व्हाई. ही वाज ड्रॉपिंग डीप, ही वाज लिंकिंग अप वेल, उसका कल होल्ड अप प्ले बेटर था, उसका कल पासिंग बेटर थी, उसका कल एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था. एवरीथिंग दैट यू नीड फ्रॉम योर प्लेयर रोनाल्डो वाज गिविंग अप. Ronaldo was delivering it on the field. David De Gea had a 7 out of 10 game. Obviously उसको 10 on 10 या 8 on 10 नहीं दे सकता, because कुछ गलतियां डेविड डेया की भी थी, जैसे वो पहला गोल जो कंसीड किया, डेविड डेया कुड हैव क्लियर्ड इट इन अ बेटर वे. बट वही वाली बात है कि ही वाज ऑन द ऑन हिज क्या कहते हैं, वीकर साइड, उसको ड्रिफ्ट करना था. बट यहाँ पर बात ये आती है कि हम सिमिलर काइंड ऑफ गोल्स कैसे कंसीड कर सकते हैं हर एक गेम में एक ही तरीके से, चाहे वो सिटी के अगेंस्ट हो, चाहे वो एवर्टन के अगेंस्ट हो, चाहे वो नॉरिच के अगेंस्ट भी हमने ऐसे ही गोल कंसीड किए थे. सेम सेम वे में नॉरिच के अगेंस्ट भी गोल कंसीड किए थे हमने कल. इस आर्सेनल के अगेंस्ट भी ऐसे गोल कंसीड किए हमने, लिवरपूल के अगेंस्ट भी ऐसे ही गोल कंसीड किए थे, जहां सामने वाली टीम हमें बिटवीन द लाइंस इतनी इजीली कट कर रही थी. हमें प्रेस करना नहीं आता, हमें डिफेंड करना नहीं आता, हमें बिल्डअप प्ले में अटैक करना भी नहीं आता. बेसिकली हम अटैक में भी इतने लेथर्जिक हैं जिसकी कोई हद नहीं है. नाउ ओडेगार्ड, Elneny and Zaka, these three players were outclassing our midfield. और जो हमारी मिडफील्ड है, अगर मैं ऑन पेपर बात करूं तो उनसे बेटर रहेगी, क्योंकि उनके पास थॉमस पार्टे नहीं था, हमारे पास मैकटोमिने था, हमारे पास मैटिस था, हमारे पास ब्रूनो था. बट ब्रूनो इतना रेकलेस है, ब्रूनो जब टैकल करने जाता है उसको ये ध्यान नहीं रहता कि पीछे वो कितना स्पेस छोड़ रहा है. कल भी यही हुआ, हम ऑलमोस्ट कंसीड कर गए थे उस कॉर्नर से जो ब्रूनो ने शॉट लिया था. वो शायद अल्नेनी ने या शायद न्यूनो टवारेज ने ब्लॉक किया, उसका टवारेज ने सीधी बॉल रिलीज की, वो तो आगे जाके उन्होंने हक दिया वो चांस. बट कब तक हम ब्रूनो की कमजोरियों पे पर्दा डालते रहेंगे? नो, आई डोंट वांट एनीवन टू अब्यूज ब्रूनो. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेयर को क्रिटिसाइज करो बट प्लेयर को गरियाओ मत. और ये तो बिल्कुल मत बोलना ही वाज अ वन सीजन वंडर. वो वन सीजन वंडर नहीं था, इस सीजन भी उसके 15 गोल इन्वॉल्वमेंट हैं, तो उसको आप वन सीजन वंडर नहीं बोल सकते. बट ब्रूनो इज नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. आज का ये सेगमेंट आप सोच रहे हो कि यार ब्रूनो के अराउंड इतना क्यों हाइप अप कर दिया है. हाइप अप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रूनो खेल रहा है खराब, और जब एक अच्छा प्लेयर खराब खेलता है ना, तो भाई तकलीफ होती है देख के. Bruno and Ronaldo were supposed to take United inside top 4, but only Ronaldo is delivering and Bruno is not. तो ये कमजोरी ब्रूनो की जो हाईलाइट होके आई है ना कहीं ये मेंटालिटी भी दिखाती है ब्रूनो की. आप मैच के बाद आकर स्टेटमेंट देते हो कि दोज हु डोंट वांट टू विन शुड नॉट प्ले फॉर यूनाइटेड. ब्रो, यू मिस्ड अ फकिंग पेनल्टी. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स जब यूनाइटेड के किसी प्लेयर ने एक ही सीजन में दो लगातार पेनल्टीज मिस की, मतलब एक ही सीजन में दो पेनल्टीज मिस की हैं. वन अगेंस्ट लेस्टर, वहां भी हम 1-1 कर सकते थे और गेम हम एक पॉइंट निकाल लेते उस गेम में. ब्रूनो ने 90 प्लस पे पेनल्टी मिस की, उस दिन भी ब्रूनो ने रोनाल्डो को पेनल्टी नहीं दी थी. उसके बाद कल के गेम में हम आर्सेनल के अगेंस्ट 2-2 कर लेते तो रिजल्ट कुछ और होता. बट ब्रूनो ने कल भी रोनाल्डो को पेनल्टी नहीं दी. रोनाल्डो अगर पेनल्टी स्कोर कर देता तो हो सकता है हम एक और मोमेंट प्रोड्यूस करके जीत जाते. बट वही वाली बात है, जीत जाते, काश हो जाता, काश नहीं हो जाता. ये चीजें नहीं चलती फुटबॉल में. रहने के आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं. अब ये बचे हुए 4 गेम्स मैं कह रहा हूँ बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के देखो, देखो. लेकिन देखो अब इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना कि अब दुख भी नहीं हो रहा बेसिकली हारने का. कल आर्सेनल से हार रहे थे, आई वाज लिटरली लाफिंग ऑन लाइव स्ट्रीम, क्योंकि रोके तकलीफ लेके अपने दिल को क्या क्या मतलब बनता है. दीज प्लेयर्स आर अर्निंग लोड्स ऑफ मनी एंड दे आर नॉट गिविंग अ सिंगल फक अबाउट दिस होल सिचुएशन. दे डोंट वांट टू प्ले इनसाइड, दे डोंट वांट टू प्ले चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन. तो आई हैव नो इश्यूज विद देम, बिकॉज अगर प्लेयर्स ही नहीं खेलना चाहते तो हम फैन फैन क्या कर लेंगे. हम तो इतने केपेबल भी नहीं है कि हम पिच पे जाके परफॉर्म कर लें. हम बस अपना ओपिनियन दे सकते हैं बाहर से बैठकर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I'm extremely thankful to you guys for making 1MFC a 20K family. बहुत बहुत मेहनत की है हमने और आपने मिलकर, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे. आई वॉन्ट टू सी 1MFC हिटिंग दैट एटलीस्ट 70K बैरियर दिस सीजन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. हम वो कर सकते हैं और हमें वो करना है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी नई हाइट पे ले जाने का जिम्मा जो हमने और आपने लिया है वो हम और आप साथ मिलकर तय करेंगे. इसी तरीके से भाई सपोर्ट करते रहिए. इसी तरीके से हम सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को और हिंदी स्पीकिंग कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करते रहिए आगे बढ़ने में. लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड वंस अगेन यार, हारे जीते कुछ भी हो, आई एम अ रेड डेविल अल्ट्रा. मैं हमेशा अपने क्लब के साथ खड़ा रहूंगा. मुझे इस क्रेस्ट से बेइंतहा प्यार है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कितने गेम हार रहे हैं. I'll still be a red devil. I'll always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die. I just hope कि एरिक टेन हैग आकर
अगले सीजन इन बहन के लौड़ों की गुद्दी लाल करे, नीली करे, इनको बेल्टों से मारे, कुछ भी करे, बट आई वांट टू सी माय क्लब गोइंग बैक वंस अगेन टू द वेरी बेस्ट लेवल जहां हम रहना डिजर्व करते हैं। मुझे नहीं पता ये ये प्लेयर्स रहना डिजर्व करते हैं नहीं, बट ये फैन बेस वापस से वो ग्लोरी डेज देखना जरूर डिजर्व करता है। और वो वो लोग जो पैसे देकर ओल्ड ट्रैफर्ड जाते हैं वो एक अच्छी फुटबॉल देखना डिजर्व करते हैं।